आपकी सेटिंग घर से निकली आपसे मिलने के लिए, आप गए, उसके पीछे उसका भाई देख लिया, भाई या पिताजी देख लिए, वो भी पीछे पीछे गया। अब आप दोनों तो मिलने गए हो, बट उसका भाई या पिताजी ने आप दोनों को देख लिया। अब आप उसको देखोगे तो आपकी हार्ट बीट इतनी तेज़ बढ़ेगी और आप जो वहाँ से 9 2 11 इतनी तेज़ से होगे कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, आपकी रेस कितनी है, आपकी गति कितनी है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। बस आपको यही दिखेगा कितना जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊँ। हेलो गाइज, मैं हूँ एजे, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजे क्लासेज। आज का टॉपिक जो है वो क्या है? सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम। तो देखिए गाइज, सेरिबेलम क्या है ये हमने आपको बताया था माइंड वाले चैप्टर में। किस चैप्टर में? माइंड वाले चैप्टर में हमने जब माइंड का वर्गीकरण किया था, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और जो है मध्य मस्तिष्क के बारे में बताया था, तो वहीं पे एक छोटा सा था सेरिबेलम। तो देखिए वो कहाँ पे था? ये मस्तिष्क हो गया, पूरा दिमाग हो गया। ओके, ये दिमाग हो गया, इसमें क्या हो गए? न्यूरॉन सेल हो गए, न्यूरॉन सेल हो गए। अब ये पूरा न्यूरॉन सेल हो गया। ओके गाइस, इसके बाद में यहाँ पे ये हो गया मध्य मस्तिष्क यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो गया पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क हो गया, तो इसे ही बोला जाता है सेरिबेलम। बेलम किसे? इसे ही सेरिबेलम बोला जाता है। तो हमने ये बताया था सेरिबेलम इसे बोला जाता है, लेकिन हमने इसका फुल क्लासिफिकेशन नहीं बताया था। हमने ये नहीं पढ़ाया था कि सेरिबेलम क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता है। जैसे हमने अभी कल वाली वीडियो में ये बताया था मेडुला ऑब्लांगा के बारे में, जो यहाँ पे पाई जाती है, ये इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगा। हमने ये बताया था कि ये दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है और क्या करता है? कर्मानुकंचन गति को, जिससे कि उल्टी होने लगती है, और जो है उपापचयी क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। ये 3 कार्य को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगा, जो यहाँ पे होता है मेडुला ऑब्लांगा। तो ये हमने बताया था। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि ये किस तरीके से कार्य करता है। अब वैसे ही अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, सेरिबेलम के बारे में। तो देखिए, ये सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम ब्रेन का सबसे बड़ा दूसरा भाग है। नहीं पा रहे होंगे? तो देखिएगा, ये पूरा अग्र मस्तिष्क है, ये वाला आगे का भाग, ये वाला पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये सबसे बड़ा भाग हो गया। और ये मध्य मस्तिष्क हो गया ना। लेकिन इस मध्य मस्तिष्क से बड़ा ये वाला मस्तिष्क है, जिसको बोलते हैं सेरिबेलम। ये वाला मस्तिष्क है, हाँ, यही होता है ये ब्रेन का सबसे बड़ा दूसरा भाग, यानी कि फर्स्ट वाला भाग तो ये है। इसके बाद में जो इससे भी दूसरे नंबर पे जो इससे छोटा है थोड़ा सा, और मध्य वाले से बड़ा है, वो ये है सेरिबेलम, क्योंकि माइंड सिर्फ 3 भाग में बटा हुआ है। तो ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, संतुलन बनाने का कार्य करता है। ये हमारे शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है सेरिबेलम। अगर सेरिबेलम को काट के निकाल दें तो हम इंसान खड़े नहीं हो पाएंगे। क्यों? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्यों? तो देखिए, क्यों का जवाब बड़ा सिंपल सा है। क्यों का जवाब बड़ा सिंपल सा है। देखिए वो कैसे? जैसे कि हम लोग, मान लीजिए एक पाइप है, मान लीजिए एक पतला सा मेड़ है। मेड़ आप जानते हैं ना, रोड मान लीजिए पतला सा, या पाइप मान लीजिए, इस पे एक 4 इंची दीवार मान लीजिए, आप दीवार भी मान सकते हैं। तो इस पे अगर किसी को आप जाने को बोलते हैं, मान लीजिए ये छोटुआ है और ये यहाँ से इस दीवार पर से जा रहा है आगे, तो जा रहा है। अब इसका संतुलन हल्का सा बिगड़ेगा। मान लीजिए ये पैर यहाँ पे रखना था, हल्का सा इधर रख दिया साइड में, तो इसका संतुलन बिगड़ेगा। तैसे इसका हाथ इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर होने लगेगा। मान लीजिए वो इंसान इधर को गिर रहा है तो इधर को हाथ दबा देगा ऐसे करके। क्यों दबाएगा? देखिए, बॉडी इस साइड को भाग रही है तो हाथ इस साइड को दबाएगा। क्यों दबाएगा? क्योंकि जो भार है वो डिसबैलेंस इस तरफ आ जाएगा और इस साइड से उसका भार इस तरफ आ जाएगा और ये बॉडी हल्का सा संतुलन अवस्था में आ जाएगी। अगर वहीं पे ये ज़्यादा फिसल चुका है इस समय इस तरफ, तो हाथ इधर रखेगा लेकिन उसका भार इतना जल्दी इधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा और वो भक्कद गिर जाएगा नीचे। तो कारण ये होता है नीचे गिरने का, संतुलन बनाने का। तो इसका जो संतुलन बनाता है, कौन बनाता है? सेरिबेलम। आप कहीं पे जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं पे जा रहे हैं, आपका पैर
हल्का सा फिसला तो आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो। मान लीजिए आपको पैर फिसला तो आप आगे को झुक के बैलेंस कर लेते हो। लेकिन अगर वहीं पर पैर थोड़ा ज़्यादा फिसल गया, आपका माइंड ये समझ नहीं पाया कि हाँ यहाँ पे पैर फिसलने वाला है, तो आप धांधे गिर पड़ोगे। तो ये संतुलित करने का काम कौन करता है? ये करता है सेरिबेलम। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इसको भी हमारे बॉडी को संतुलित कर रहा है ना, भार को मेंटेन कर रहा है, इसीलिए मैं खड़ा हूँ। तो ये कौन कर रहा है? सेरिबेलम। मैं चल रहा हूँ, चलते वक्त मैं गमन कर रहा हूँ, इसके वक्त जो है हमारे बॉडी का भार इधर उधर होता है, वेट इधर उधर होता है, उसको बैलेंस कौन करता है? सेरिबेलम। ये हो गई सेरिबेलम के बारे में। अब इसके बाद में आता है ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। देखिए गाइस, मांसपेशियां जो होती हैं ये दो होती हैं, एक ऐच्छिक एक अनैच्छिक। तो अनैच्छिक पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं तो इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है कि हाँ हम उसी के बारे में ही सोच रहे हैं, मेरा कंट्रोल नहीं होगा। मैं चाहूँ तो नहीं सोच सकता हूँ जब तक अपने माइंड को दूसरी तरफ ना बिजी करूँ। अगर मैं बिजी भी करता हूँ तब भी कुछ समय के लिए उधर मेरा माइंड रहेगा। तो ये कौन सी कोशिका? ऐच्छिक कोशिका है, ऐच्छिक मांसपेशियाँ। ऐच्छिक, अगर मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ यानी कि मैं अपने आप में इमेजिन कर रहा हूँ उसके बारे में, तो ये कौन सा हो गया? ऐच्छिक हो गया। बट यहीं पे मैं आपको अनैच्छिक मांसपेशियों के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। आप कहीं पे जा रहे हैं, मान लीजिए मस्त से आप जा रहे हैं मौज से, और अचानक से आपके सामने सांप आ गया। क्या आया? सांप आ गया। अब आपके अंदर ऐसा केमिकल रिलीज होगा कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि करूं तो करूं क्या यहाँ पे। आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी और आप इतनी तेज से वहाँ से 9-2-11 होगे कि जितना स्पीड आप जो है चाह के भी नहीं भाग सकते, उससे दोगुना तेज भागोगे आप। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये जो भागने वाली क्रिया हुई, ये कौन सी हुई? अनैच्छिक मांसपेशियों के द्वारा। क्योंकि आपका दिमाग तो काम उस समय नहीं कर रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपके पैर गमन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वो क्या होगा? अनैच्छिक होगा। ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप अगर मान लीजिए, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप कोई बुढ़ा इंसान बैठा हो जो लाठी से चल रहा हो, लाठी से उसको उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती हो और वो लाठी से चल रहा हो, वहीं उसके पास बिना उसको बताए उसके पास पीछे एक छोटा सा पटाखा ले जाइए और जला दीजिए। जलाओगे तो वो बुढ़ा उठ खड़ा होगा, जैसे पटाखा फटेगा वो बुढ़ा उठ खड़ा होगा। क्यों? उसके बॉडी में इतनी एनर्जी कहाँ से आई? वो अनैच्छिक कोशिकाओं, अनैच्छिक मांसपेशियों के द्वारा आई। वो बुढ़ा ये नहीं समझ पा रहा होगा कि ये हुआ अचानक, वो ये सोच रहा होगा मेरे पास ही हुआ है, मेरे पास ही, कहीं मैं तो जला नहीं, बस अचानक से वो उठ जाएगा उसके अंदर। वहीं अगर उसको वैसे बोलोगे तो ऐसे हिलते कांपते उठेगा। क्या बाबू, ऐसे हिलते कांपते हुए उठेगा। नहीं समझ पा रहे हैं, इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल बड़ी फेमस सा देता हूँ, लब वाला। किसका? लब वाला। मान लीजिए आप कहीं गए हैं अपने सेटिंग से मिलने, ओके, और वो आपकी सेटिंग घर से निकली आपसे मिलने के लिए, आप गए, उसके पीछे उसका भाई देख लिया, भाई या पिताजी देख लिए, वो भी पीछे पीछे गया। अब आप दोनों तो मिलने गए हो, बट उसका भाई या पिताजी ने आप दोनों को देख लिया। अब आप उसको देखोगे तो आपकी हार्ट बीट इतनी तेज़ बढ़ेगी और आप जो वहाँ से 9-2-11 इतनी तेज़ से होगे कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, आपकी रेस कितनी है, आपकी गति कितनी है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। बस आपको यही दिखेगा कितना जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊँ, यहाँ से निकल जाऊँ कितना जल्दी। क्यों?
आपके अंदर एक डर सा उत्पन्न होगा, मेरी बदनामी होगी, मुझे मार पड़ेगी, मेरे पिताजी को कॉल जाएगी, मेरे गांव में बदनामी होगी, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, बट आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा कि मैं कितना तेज़ भागूं, मेरा पैर किधर जा रहा है, ये नहीं चलेगा। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, अब पकड़ लेगा तो मेरे को कितना मारेगा, कितना डांटेगा, अभी पुलिस आएगी, मेरे पिताजी को फ़ोन आएगा, मैं घर पे भी मारा जाऊंगा, ये होगा वो होगा, देश भर के लोग मिलेंगे तो बोलेंगे क्या करने यहाँ पे आया था, ये होगा वो होगा। तो आपका दिमाग उसमें उलझा हुआ है। लेकिन बट आपका पैर इतनी तेज़ गमन करेगा, इतना तेज़ दौड़ोगे कि वहाँ से आप 9-2-11 हो जाओगे, वो चाह के भी नहीं पकड़ सकता है अगर 5-6 लोग ना हो तो ये होती है अनैच्छिक कोशिकाओं के बारे में। ऐच्छिक तो आप समझ रहे हैं, जिस पे आपकी इच्छा हो तो वो उठा सको, रख सको। ऐच्छिक में हाँ, ये ऐच्छिक को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक को नहीं। अनैच्छिक अपने आप ही कार्य करते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन, इसको आप चाह के भी नहीं रोक सकते हो। अगर रोकोगे तो आप डेड हो जाओगे, मर जाओगे। तो अनैच्छिक बारे में बात करते हैं। ऐच्छिक तो आप समझ ही चुके होंगे। अनैच्छिक हो गया, जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे मार्कर से लिख रहा हूँ, तो मार्कर से लिख रहा हूँ तो मैं चाहूँ तो ना लिख सकूँ, मैं नहीं लिखूँगा, क्या करोगे? मेरी इच्छा नहीं लिखने की यार। मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं पढ़ने की है, क्या करोगे आप? ज़बरदस्ती पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाओगे। तो ये क्या हो गई? ऐच्छिक। मैं अपने मन से करूँगा जो करूँगा, क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ज़्यादा होगा डांटोगे, बोलोगे, 2-3 थप्पड़ मारोगे, इससे ज़्यादा क्या करोगे? 2-3 लाठी मारोगे। लेकिन मेरी इच्छा अंदर से नहीं हो रही है तो मैं करूँगा? नहीं करूँगा। तो इस पे हमारा कंट्रोल है। मुझे भूख नहीं लगी है, आप ज़बरदस्ती मुझे खाना खिला रहे हो, मैं खाऊँगा? नहीं खाऊँगा। आप ज़बरदस्ती ठूसोगे मेरे मुख में, तब भी नहीं खाऊँगा। मुझ पे इस पे कंट्रोल है मेरा। तो ये होगी ऐच्छिक। तो आप समझ रहे हैं किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है ये? सेरिबेलम। हाँ, जो प्यार मोहब्बत होता है उसका अलग से कंट्रोल होता है, दिल की धड़कन का अलग कोई कंट्रोल करता है। दिल की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। और प्यार मोहब्बत हाइपोथैलेमस होता है। और ये क्या बोलते हैं, सेरिबेलम का कार्य यही होता है कि ऐच्छिक जो हमारे कंट्रोल में है उसको मैं खुद कंट्रोल कर सकूं। जैसे कि पैर से चलना, अगर मेरी इच्छा नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे आप? घसीटते हुए ले जाओगे? कितनी दूर ले जाओगे? मेरी इच्छा ही नहीं है जाने की, मुझे खाने की इच्छा नहीं, मुझे चलने की इच्छा नहीं है, मुझे नींद लगी है, मुझे सोना है, तो आप क्या करोगे? मुझे जगा लोगे? 1 घंटे बहुत बैठे रहोगे मेरे पास, 2 घंटे बैठे रहोगे, उसके बाद तो मुझे नींद लगी है, मैं तो सोऊंगा ही। आप कितनी बार मुझे जगाओगे? तो ये होती है ऐच्छिक कोशिकाएं, जिसमें मेरा कंट्रोल होता है। तो ये हो गई छोटी सी जानकारी किसके? सेरिबेलम के बारे में। तो ये सेरिबेलम जो होता है ये माइंड का एक माइंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल तो ऐसे स्पाइनल कॉर्ड भी करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ये रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी तब कंट्रोल करती है जब हमारा माइंड कहीं और बिजी हो। जैसे कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी को देखा, मान लीजिए मार्केट में गए थे, किसी को देखा, अब उसके बारे में सोच रहे हैं, वो कितनी अच्छी थी, क्या था, ये था, वो पहनी थी, ऐसा कलर था, ऐसा ये था, ऐसा जूता था, ऐसा मोजा था, तो हम ये सोच रहे हैं। तो उस समय, और बैठे हैं कुर्सी पर, उस समय हमारा पूरे बॉडी का संतुलन कौन लेगा? स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी नसें होती हैं जो यहाँ पे काम को डिवाइड करके बांट लेती हैं। तो हमारा माइंड खोपड़िया तो वहाँ बिजी था, बट मेरा बॉडी जो शरीर था वो रीढ़ की हड्डी कंट्रोल किए हुए थी। रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी नसें गई होती हैं, वो भी एक ब्रेन का काम करती है, जिसको सेकेंड ब्रेन बोला जाता है। तो उस समय अच्छा, अब देखिए आप कहीं और बिजी हैं और आपका बॉडी का स्ट्रक्चर वो लिया है, अभी अचानक से कोई अचानक से आपके पास आए और बोले तो अचानक से आपका माइंड पूरा एकदम से हिल जाओगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो ये स्पाइनल कॉर्ड उतना जल्दी समझ नहीं पाएगा, वो तुरंत ब्रेन को कहेगा हे देख देख कौन आया कौन आया। तो आप देखोगे ओ यार ये तो पहलकी वाली तो है। तो ये क्या होगा? आपका स्पाइनल कॉर्ड तो वो आपका संतुलन लिया था, लेकिन जब अचानक से वो आया तो स्पाइनल कॉर्ड हिल गया। अबे यार मैं तो इसको पहचान ही नहीं रहा हूँ कौन है। तो ये ब्रेन को खोजेगा, देख 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 ये कौन आया, देख इसको पहचानता है। तब बोलेगा यार ये तो पहलकी वाली तो है। तो ये होता है कौन? ब्रेन। ब्रेन के कई सारे पार्ट होते हैं, सबके अलग अलग पार्ट होते हैं। बस हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको हर एक पार्ट के बारे में विधिवत जानकारी दी जाएगी। ओके गाइस, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।